हेलो डिसाइपल्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। हमारी जो सीरीज चल रही है एक्सरसाइज 1.1, उसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं एक एक करके। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट को हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। और हमारे पास पहला पार्ट जो गिवन है वो कुछ इस तरह से है। और पहले तो समझ लेते क्वेश्चन में बोला क्या है, क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो सब मल्टीप्लिकेशन में गिवन है हमें, तो वो किस प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहे हैं या किस प्रॉपर्टीज को फॉलो करके वो क्वेश्चन गिवन है, वो हमें प्रॉपर्टीज का नाम बताना है बेसिकली। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, -4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई -4/5 इज इक्वल टू -4। आप कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज को देख रहे हो। मान लीजिए कोई एक नंबर ए है, दूसरा नंबर हमारे पास बी है। ठीक है, अगर उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए क्या होगा, बी मल्टीप्लाइड बाई ए, दोनों ही इक्वल आएंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 2 है एंड बी की वैल्यू 3 है। तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 3 हमने ली है, ए की वैल्यू 2 ली है। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिए दोनों साइड 6 आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर्टीज क्या होगी, फॉलो हो रही है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे रखा है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में आते हैं तो देखिए ध्यान से, अगर हम इसको ए मान ले थोड़ी देर के लिए, इसको बी, देखिए बी मल्टीप्लाइड बाई ए, राइट, यही तो है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये प्रॉपर्टी को हमारी फॉलो कर रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अब देखिए हमारा जो सेकंड पार्ट है, मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया है, तो आपको लगेगा शायद थोड़ा सा बदल गया है, तो बदला नहीं है। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लिखा था, इसको यहाँ पर शिफ्ट किया है बस। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट जो हमारा कह रहा है वो -13/17 मल्टीप्लाइड बाई -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाई -13/17। बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो ये कुछ इस तरह से गिवन है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और इधर आप ध्यान दो तो ये देखिए ये और ये सेम है, तो ये b मल्टीप्लाइड बाई ए, तो ये क्या है, अगर a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल है b मल्टीप्लाइड बाई a, तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपको अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो आप इसको पहले पढ़ लीजिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि होते क्या हैं ये, देन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, थर्ड हमारे पास पार्ट जो है इसमें गिवन है, वो मैं आपको नोट कर देता हूँ यहाँ पर, -19/29 मल्टीप्लाइड बाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या दिया है, सेम नंबर है बट उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमें पता है अगर सेम नंबर है और रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया गया है तो क्या आता है, बेसिकली वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। ये क्या है, ये इस नंबर का, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इस नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो बेसिकली ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी है। एल होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी, राइट। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। टिल देन गुड बाय।